हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन इसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज a constant function. It's a constant function. fx equal to c, fx equal to c is a constant function, जहां पर x जो है एनी रियल नंबर और c एक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, fx इक्वल टू c एक कांस्टेंट फंक्शन है जहां पर x क्या चीज है? एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब, इसका मतलब आप समझो कि x के जगह पर आप कुछ भी रखो, आप x के जगह पर कुछ भी रखिए, जो आउटपुट मिलने वाला है वो c ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बच्चों, fx इक्वल टू अगर मान लीजिए 3, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब आप समझो इसको कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, इसको कांस्टेंट फंक्शन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसको आप समझिए। ठीक है, देखो x का वैल्यू अगर हम पुट करें, अगर x का वैल्यू पुट करते हैं -1, तो f -1 राइट साइड में x है ही नहीं, तो बराबर क्या आएगा? 3। सिमिलरली x के जगह अगर 0 पुट करें तो f 0 बनेगा, समझ रहे बात को, और इक्वल टू क्या आएगा? 3। अगर x के जगह पे 1 पुट करो तो f1 बराबर भी 3 आएगा। हम x के जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब x का अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं, और आउटपुट जो देख रहे हैं वो 3 3 3 ही आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट साइड में कहीं पर x है ही नहीं। ठीक है, जैसे x के जगह पे अगर 1.5 रखें तो f 1.5 भी बच्चा जो आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। f 1.5 भी क्या आएगा सर? 3 आएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x के डिफरेंट वैल्यू पे, मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी रख दें, एनी रियल नंबर, जो आउटपुट आ रहा है वो एक फिक्स नंबर आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए इस फंक्शन को fx इक्वल टू c को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। fx इक्वल टू c को एक कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, उसका हम लोग किस किस चीज की बात करते हैं बच्चों? डोमेन की, रेंज की और उसके ग्राफ की। तो फर्स्ट पॉइंट आप पहचानो, फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा दिखता है। सबसे पहला काम, आप फंक्शन को पहचान लिया। सेकंड काम क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। बच्चों आप देख रहे हो कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब x का वैल्यू हम लोग कुछ भी लें, आउटपुट जो है c के बराबर ही आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी लें, फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन जो है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन का -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? r से। ठीक है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को बच्चों r से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात करें? रेंज की। ठीक है, रेंज। देखो बच्चों, रेंज का मतलब आपको समझा चुका हूं, आउटपुट होता है। तो fx इक्वल टू सी, आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, आउटपुट आपको c ही मिलने वाला है, मतलब एक सिंगल आउटपुट मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन में। अगर fx इक्वल टू सी लिखा है तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा बच्चों c। अगर इस फंक्शन का रेंज पूछे आपसे तो इसका रेंज हो जाएगा 3। इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि आउटपुट जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ का आप जानते हैं बच्चों कि fx को हम लोग y भी बोलते हैं। y इक्वल टू fx लिखते हैं कि नहीं? y इक्वल टू क्या लिखते हैं? fx। तो y इक्वल टू c है, देख सकते हो आप। जैसे ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? fx इक्वल टू c का। कहने का मतलब fx इज व्हाट? y। तो y इक्वल टू c, y इक्वल टू c। देखो y इक्वल टू c आप लोग 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन को पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन को पढ़ा है आप लोगों ने। तो वहां पर y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 वगैरह का ग्राफ देखा था। क्या बनता है?
स्ट्रेट लाइन बनता है। और कैसा स्ट्रेट लाइन बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ग्राफ जो होगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात को ध्यान रखोगे, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये रहा बच्चों आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू सी कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ग्राफ जो ड्रॉ होगा y इक्वल टू सी का, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का। ये देखो, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू सी का, पैरेलल टू y एक्सिस। और ये y इक्वल टू सी है, अगर y इक्वल टू सी है तो ये कहां से पास करेगा? सी पॉइंट से। y एक्सिस को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके बच्चों, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू सी का ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप लोगों को सिखाया था कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग ग्राफ को देख करके फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का रेंज बता सकते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या होता है ग्राफ में? एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम देखें कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो पूरे एक्स एक्सिस में, कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये लाइन गया है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस में एक्सपेंडेड होता है, इसीलिए डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज हम लोग कहाँ देखते हैं? वाई एक्सिस में ग्राफ का एक्सपेंशन। तो वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है केवल सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रेंज क्या होगा? केवल सी हो जाएगा। तो बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोई क्वेश्चन दे करके कि ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, उसको चेक करना है तो आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है, तब हम लोग उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे। मैंने क्या बोला कि एग्जाम वगैरह में कभी देखो, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आईआईटी एग्जाम वगैरह में कभी आइडेंटिफाई करने देता है कि गिवन फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं। तो जो आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसा नहीं देगा कि fx इक्वल टू 3, तो ये तो सभी लोग जान जाएंगे। अगर fx इक्वल टू 3 दे दिया, तो सभी लोग बता देंगे ना कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या करता है एग्जामिनर? एक बड़ा सा क्वेश्चन देता है, मतलब बड़ा सा एक्सप्रेशन देता है और पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है कि इट इज कांस्टेंट फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहा कांस्टेंट फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे? उस एक्सप्रेशन को, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर क्या आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो हम उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन आएगा, हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। फोर्थ नंबर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन। fx इक्वल टू x को where x belongs to any real number is called identity function, is called identity function। fx equal to x, fx equal to x, fx equal to x, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x। इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। पहले आप पहचान लो कि आइडेंटिटी फंक्शन दिखता कैसा है। तो fx इक्वल टू x या तो y इक्वल टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है जो कभी चेंज नहीं होता है। किसी का आइडेंटिटी कभी चेंज होता है क्या? और कोई भी चेंज नहीं कर सकता है ना।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी इसलिए बोला गया कि आप देखो x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आउटपुट भी 1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो आउटपुट भी 2 के बराबर आएगा, है कि नहीं। x का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो y का भी वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि y बराबर क्या है, x है। तो y बराबर x को ही हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब बात रही बच्चों डोमेन की। नेक्स्ट पॉइंट डोमेन जानना चाहिए। तो यहाँ क्लियर लिखा है कि x का वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहां से क्लियर है कि x का वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो x के वैल्यू को ही तो हम लोग डोमेन बोलते हैं। और कोई भी रियल नंबर कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज रियल नंबर r। अब बात यहां है बच्चों कि y इक्वल टू एक्स, जो इनपुट रखेंगे वही आउटपुट आएगा, जो x का वैल्यू लेंगे वही y का वैल्यू आएगा। इसका मतलब डोमेन और रेंज आइडेंटिटी फंक्शन का इक्वल होता है। तो बच्चों रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और इन सिंबल हम लोग उसको r लिखते हैं, इन सिंबल हम लोग इसको क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बात आता है बच्चों ग्राफ की। तो आप लोग ग्राफ जानते हो, ऑलरेडी जानते हो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये y एक्सिस रहा आपका और ये आपका x एक्सिस बच्चों। और आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये ओरिजिन है। और क्या ऑलरेडी जानते हो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो जाता है वो ओरिजिन से पास करता है और इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल जाता है। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। ग्राफ से समझो आप कि x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो देखो y का भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x का वैल्यू कोई 2 लेता है तो y का भी वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जो इनपुट ले रहे हैं वो आउटपुट आ रहा है। इनपुट को x एक्सिस में देखते हैं, आउटपुट को y एक्सिस में। तो ये ग्राफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का। बच्चों जैसा कांस्टेंट फंक्शन का क्वेश्चन बनता है उसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन का क्वेश्चन बनता है। कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन आपको दे देता है और बोलता है कि आप इसको चेक करिए कि यह आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चों सिंपल सा काम आपको करना क्या होता है कि जो गिवन फंक्शन रहेगा बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x आ जाता है, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और बच्चों ये सब क्वेश्चन मैं 11th क्लास में करा चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग को डिटेल पढ़ना है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में जो सिलेबस है वहाँ पर पहुँचना है। तो ये सब जो बेसिक फंक्शन है इसको मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ 11th के पोर्शन का। हाँ डिटेल, पूरा डिटेल में अपन ने 11th में पढ़ा। आप सोचो जो बच्चे फंक्शंस बहुत शॉर्ट में 11th में पढ़ा होगा उसको नुकसान ही नुकसान है कि नहीं। हम लोग 11th क्लास में डिटेल में फंक्शन पढ़ चुके हैं। ये आइडेंटिटी फंक्शन का क्वेश्चन कर रहा है, 3-4 क्वेश्चन इस पे करा था, कांस्टेंट फंक्शन पे भी क्वेश्चन कर रखा है। हाँ अगर किसी को जानना है सर क्वेश्चन करवा दो तो मैं जैसे फंक्शन खत्म होगा मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवा दूंगा, क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लास्ट में लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों किसकी बात कर लिया हमने, आइडेंटिटी फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों रेशनल फंक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट फंक्शन, रेशनल फंक्शन। देखो आप लोग को 2-4 चीजें याद रखनी है। सभी फंक्शन में 4 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले दिखता कैसा है, मतलब फंक्शन को पहचानो। सेकंड चीज पहचानने का मतलब पहचान लिया कैसा दिखता है। सेकंड चीज फंक्शन का डोमेन आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन है। थर्ड चीज फंक्शन का रेंज। एंड फोर्थ वन इज फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ पता है ना बच्चों, वैसे एक बात बताता हूँ, अगर फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है, अगर आपको फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो आप डोमेन भी बता सकते हो और रेंज भी बता सकते हो ग्राफ से देख करके, क्योंकि इस चीज को मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ इस बात को। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज नेक्स्ट फंक्शन, रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल फंक्शन।
आप लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ रखा है, और रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था, वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। उसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। और वहां p और q क्या होता है, दोनों p और q नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एकदम सेम टाइप का डेफिनेशन है कि fx बराबर px बाय qx where px and qx are polynomial। यहाँ px और qx पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, एंड qx should not be equal to 0 is called rational function, is called rational function। ओके बच्चों, जो p बाई q के फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। जो इस फॉर्म में रहता है इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन 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 आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या चीज, कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज बच्चों क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल फंक्शन के एग्जांपल लिखते हैं, जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब बताओ ये रैशनल फंक्शन है या नहीं है। हाँ बच्चों ये रैशनल फंक्शन है। कैसे बता सकते हो रैशनल फंक्शन है कि नहीं, एक तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में। सेकेंड चीज कि न्यूमरेटर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वो एक पॉलिनोमियल है। क्या चीज है वो, पॉलिनोमियल है बच्चा। और नीचे वाला x माइनस 4 ये भी पॉलिनोमियल है बच्चा, है ना बच्चों। नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या चीज है, पॉलिनोमियल है आपका। ओके, तो नोमरेटर और डिनोमिनेटर अगर पॉलिनोमियल है तो ऐसे फंक्शन को क्या, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे बच्चों। कौन सा फंक्शन बोला जाएगा, रैशनल फंक्शन बोला जाएगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, बताना आप ये बताओगे कि ये रैशनल फंक्शन है या नहीं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x पे पावर 3 बाई 2 माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, ये जो है ये रैशनल फंक्शन है। आपको बताना नीचे वाला है या नहीं है। तो बच्चों नीचे वाला रैशनल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल फंक्शन, जो न्यूमरेटर में है ये तो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर देखो इस पे पावर क्या है, यहाँ x पे पावर 3 बाई 2 है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, x पे पावर क्या है 3 बाई 2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट या पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा, ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा। रैशनल फंक्शन होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों, आप रैशनल फंक्शन को पहचान लिए होंगे। ओके चलिए बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। अच्छा आप बोलोगे सर इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखो बच्चों ये जो रैशनल फंक्शन है ना, रैशनल फंक्शन कोई वैसे स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, ये चेंज होता जाएगा। अगर न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल चेंज कर देंगे तो अलग रैशनल फंक्शन बनेगा, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को चेंज कर देंगे तो अलग फंक्शन बनेगा, है ना। इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड डोमेन और रेंज नहीं है रैशनल फंक्शन का। रैशनल फंक्शन का हम लोगों को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना पड़ता है। रैशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या करना पड़ता है, हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रेंज तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, रेंज जो है सबसे लास्ट में, मतलब सारे बेसिक फंक्शन खत्म हो जाएंगे तब आपको रेंज फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। ठीक है,
यहां पर हम लोग कुछ फंक्शन का डोमेन देख लेते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए बच्चों देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं डोमेन के लिए कुछ रूल बताया था। क्या क्या रूल बताया था? कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो आप उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। कुछ ऐसा रूल बताया था कि अगर 1/fx है तो आप क्या लिखोगे? fx इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रूट fx है तो क्या बताया था? लिखोगे fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 1 डिवाइडेड बाय रूट fx है तो आप क्या लिखोगे? fx इज ओनली ग्रेटर देन 0। और अगर न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो आप एक चीज देखें, fx इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझना, इनटू 1/x² माइनस 4। आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, है ना, कि ये 3 टाइप का बेसिक बीमारी है, ये और ये बेसिक बीमारी जो हर एक आदमी को होता है लगभग। जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, पेट दर्द हो गया, है ना, बुखार में माथा दर्द भी आ जाता है। तो अगर ऐसा रहा तो इसका इलाज ये है, ऐसा रहा तो इसका इलाज ये है, मतलब ऐसा फंक्शन रहा तो उसका डॉज ये दो, ऐसा फंक्शन रहा तो इसका डॉज ये दो, अगर ऐसा फंक्शन रहा तो इसके लिए डॉज आप ये दो, ऐसे फंक्शन का डॉज आप ये दो। तो आप एक चीज देखो, इसको कोई बीमारी नहीं है, आप देख सकते हो ये 3 बीमारी में से इसको कोई नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। जितना फंक्शन अभी तक पढ़े हो उसमें से देखो इसको कोई बीमारी नहीं है। कहोगे कैसे सर कोई बीमारी नहीं है? अरे भाई अब तो आप समझदार हो गए। ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा क्या होता है? रियल नंबर। मतलब जिसका डोमेन रियल नंबर होता है ना बच्चा, क्या बोला बच्चा? जिसका डोमेन रियल नंबर होता है उसको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो इनटू, ये क्या लिखा है? 1/x² माइनस 4, 1/x² माइनस 4। इसको बीमारी है कौन सा? डिनोमिनेटर का। तो बच्चा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कि ये x² माइनस 4 को क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू 0। फिर आधे बात क्या बोला था? इसको फैक्टराइज करो, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। x² माइनस 2² लिख सकते हैं आप, और फिर क्या लिखेंगे बच्चा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। आगे समझ रहे बच्चे क्या करें? x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या होगा बच्चा? x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, कोई दिक्कत? तो यहां से क्या निकला सर? कि x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहां से क्या निकला सर? x इज नॉट इक्वल टू -2। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा? कि x का वैल्यू 2 नहीं होगा और x का वैल्यू -2 नहीं होगा, मतलब x बराबर 2 और -2 नहीं आएगा। तो बच्चा हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? क्या बोला जाएगा बच्चा? कि सर डोमेन होगा सारा रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ करके? +2 और -2 को। तो आप लोग लिखने जानते हो बच्चा, क्या जानते हो बच्चों? कि r माइनस कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट -2, 2। जब गिने चुने नंबर आते हैं ना तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और -2 आया, x का वैल्यू ना तो 2 होगा ना तो -2 होगा, तो इस तरह से बच्चा ये डोमेन निकला। किसका? रैशनल फंक्शन का। अब कोई डिफिकल्ट नहीं रैशनल फंक्शन का डोमेन निकालना, आप हमेशा क्या करो? डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कर दो, और इस तरह से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और जब भी नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो इसी तरह कुछ सिचुएशन बनेगा। आपके लिए एक होमवर्क है बच्चा, सॉल्व कर लेना, जिनसे नहीं सॉल्व होगा वो पूछ लेना। x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6, ये आपका होमवर्क रहा। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे।
इस क्वेश्चन का आंसर, इसका डोमेन आपको निकालना है। जो भी आंसर आएगा आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप करिए, उसमें लिख दीजिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको सीख गए। इसका डोमेन निकालना है कौन से फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि रैशनल फंक्शन जब भी रहे ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो आप डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 देखो, उसको सिंप्लीफाई करो तो कुछ आएगा इसी तरह से, x इज नॉट इक्वल टू दिस, x इज नॉट इक्वल टू दैट। तो डोमेन हमारा हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस उस चीज को कर देंगे। ओके डन। चलिए बच्चों, ये रैशनल फंक्शन का कहानी है, ठीक है। कोई परेशानी, आपको परेशानी है कुछ? हाँ बच्चा, नहीं होना चाहिए कोई परेशानी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।